सोने की चम्मच। एक दिन भीम अपने घर के गार्डन में फुटबॉल खेल रहा था। पहले तो वो फुटबॉल को जोर से किक करता और फुटबॉल जहाँ भी जाती उसको फिर वहाँ से पकड़ कर लाता। वह ऐसा बहुत देर से कर रहा था। फिर जब एक बार उसने फुटबॉल को किक किया तो फुटबॉल एक झाड़ी में जाकर गिरी। अब भीम उस झाड़ी के पास गया। उसने बहुत ढूंढा, तब जाकर उसे उसकी फुटबॉल मिली। फुटबॉल भीम ने पकड़ ही ली थी। तब उसकी नजर एक चमकदार चीज पर पड़ी। वह बहुत ही चमक रही थी। तब भीम बोला, वाह, इतनी चमकदार चीज! मैं तो यहाँ रोज खेलता था, मुझे तो ऐसी चीज यहाँ कभी नहीं दिखी। आखिर यह है क्या और यह यहाँ क्या कर रही है? अब कुछ देर सोचकर भीम ने उसे निकाला। भीम ने देखा कि यह तो एक सोने की चम्मच है। भीम बहुत खुश हुआ, लेकिन अब वह यह सोचने लगा कि यह सोने की चम्मच आखिर यहाँ आई कहाँ से। कुछ देर तक चम्मच को निहारने के बाद उसने सोचा, चलो छोड़ो, चाहे जहाँ से भी आई हो, मुझे क्या करना है। अब यह मेरी है और अब मैं इस जंगल का सबसे अमीर आदमी बन गया हूँ। अब अगले दिन वह एक जगह बैठकर चम्मच को निहार ही रहा था कि टोटो भीम के घर खेलने आया। भीम को देखकर टोटो बोला, क्या हुआ दोस्त, आज तुम खेल नहीं रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, कहीं तुमने पहले के जैसे दूषित सेब तो नहीं खा लिया? इस पर भीम बोला, अरे नहीं नहीं, मेरी तबीयत खराब नहीं है, ना ही मैंने कोई दूषित सेब खाया है, मैं तो एकदम चुस्त दुरुस्त हूँ। जब दोनों में ये बातचीत हो रही थी तब टोटो की नजर भीम के हाथों में एक चमकदार चम्मच पर पड़ी। अब टोटो ने चम्मच की ओर इशारा करके भीम से पूछा, अरे दोस्त, यह चमकदार चीज क्या है? जरा मुझे भी तो दिखाओ, मैंने आज तक इतनी चमकदार चीज नहीं देखी। तब भीम टोटो से बोला, ये ना एक सोने की चम्मच है, मेरी दादी मेरे लिए छोड़ के गई थी। आज ही मैंने इसे अपने संदूक से निकाली है, लेकिन ना मेरी दादी ने इसे मुझे देते हुए कहा था कि इसे किसी को छूने भी मत देना। टोटो को बहुत बुरा लगा और वह भीम से बोला, तुम तो ऐसा कहकर मेरा मजाक उड़ा रहे हो दोस्त। अगर मैं इसे छू दूंगा तो ये लोहे में थोड़ी ना बदल जाएगी, मुझे इसे एक बार तो देखने दो। भीम गुस्से से बोला, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, यह चम्मच मेरी है और मैं इसे किसी को देखने भी नहीं दूंगा। टोटो बोला, अच्छा, वो दिन भूल गए जब तुमको टाइफाइड हुआ था? तब तुम्हारे साथ कोई भी नहीं था और मैंने तुम्हारी मदद की थी, और आज तुम मेरे लिए ही ऐसा कह रहे हो। चलो कोई नहीं, तुम्हारा घमंड ना जल्दी टूट जाएगा, तुम मुझसे खुद मिलने आओगे। इस पर भीम बोला, देखते हैं चलो। जब टोटो गया तो फिर भीम फिर से अपनी चम्मच को निहारने लगा। वह अपनी चम्मच को निहार ही रहा था कि कुछ देर बाद खजूर उससे मिलने आ गया। खजूर भीम से बोला, चलो दोस्त, फुटबॉल खेलते हैं, मुझे ना बहुत बोर हो रहा है। जब खजूर यह सब बोल रहा था तब उसकी नजर भीम के हाथों पर पड़ी। तब खजूर उत्साहित होकर बोला, अरे मेरे दोस्त, ये चमकदार चीज क्या है, मुझे भी तो दिखाओ जरा। इस पर भीम बोला, अरे यार, मेरी दादी ये मेरे लिए छोड़ कर गई थी। यह है एक सोने की चम्मच जो बहुत ही बेशकीमती है। इस पर खजूर बोला, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मुझे भी तो दिखाओ अपनी यह बेशकीमती चम्मच। भीम बोला, अरे नहीं दोस्त, मेरी दादी ने ना ये चम्मच किसी को भी दिखाने से मना किया था, मैं तुम्हें यह नहीं दिखा सकता। अब इस पर खजूर को तो गुस्सा आ गया। वह गुस्से से बोला, अगर मैं तुम्हारी यह चम्मच छू लूंगा तो यह गायब नहीं हो जाएगी, इसे दिखाओ मुझे। भीम बोला, नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें यह चम्मच नहीं दिखाऊंगा, तुम चाहे कुछ भी कर लो। इस पर खजूर को तो बहुत गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में आकर भीम को एक जोर की लात मार दी। भीम तो बहुत दूर जाकर गिरा। खजूर वहाँ से चला गया, लेकिन भीम की अकल अभी भी ठिकाने नहीं आई थी। वह कुछ देर बाद उठकर सोने की चम्मच को फिर से निहारने लगा। खजूर जब भीम के घर से वापस आ रहा था तब उसे रास्ते में टोटो एक जगह बैठा मिला। खजूर टोटो के पास गया और उससे बोला, अरे क्या हो गया टोटो भाई, तुम परेशान से लग रहे हो? उसके जवाब में टोटो बोला, हाँ खजूर भाई, भीम के पास एक सोने की चम्मच है, इससे उसके अंदर घमंड पैदा हो गया है। वह ना तो किसी के साथ खेल रहा है और ना तो किसी को चम्मच दिखा रहा है। तुम्हें पता है, जब उसे टाइफाइड हुआ था तब मैंने उसकी जान बचाई थी, परंतु उसने आज मुझे वह चम्मच छूने ही नहीं दी। इस पर खजूर बोला, हाँ दोस्त, यह बात तो सच है, उसमें बहुत अधिक घमंड आ गया है और मैं उसको अभी एक उसका छोटा सा सबक भी सिखा कर आ रहा हूँ। चलो दोस्त, क्यों ना हम उस चम्मच को चोरी कर लें, तभी उसका घमंड टूटेगा। इस पर टोटो बोला, खजूर भाई, कैसी बात कर रहे हो?
चोरी करना तो गलत है, तुम्हें पता है ना। अब इस पर खजूर बोला, अरे दोस्त, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। हम उसकी चम्मच चोरेंगे और जब उसका घमंड टूट जाएगा तो उसे वापस कर देंगे। इस पर टोटो को खजूर की यह बात पसंद आई और वह खजूर से बोला, पर दोस्त, इस चम्मच को हम चोरेंगे कैसे? वह दिन भर उसे अपने साथ रखता है। अब इस पर खजूर बोला, ऐसा एक समय है जब हम उसकी चम्मच चुरा सकते हैं, और ऐसा समय तब आता है जब वह पानी भरने जाएगा। पानी भरते जाते समय वह अपनी चम्मच अपने साथ थोड़ी ना ले जाएगा। इस समय हम उसके घर जाएंगे और उसकी चम्मच चुरा लेंगे। टोटो ने तो खजूर की बात मान ली, लेकिन वह दुविधा में था और वह खजूर से बोला, तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है कि उसने चम्मच कहाँ रखी होगी? अब इस पर खजूर बोला, अरे दोस्त, तुम कैसी बात कर रहे हो? उसका घर छोटा सा ही तो है, हम चम्मच ढूंढ लेंगे। दोनों इस बात पर सहमत हुए और शाम को वह भीम के घर के पीछे छिप गए। भीम के पानी भरने जाने का इंतजार करने लगे। अब कुछ ही देर में भीम अपने घर से पानी भरने जाने लगा। तभी मौका देखकर टोटो और खजूर भीम के घर के अंदर दाखिल हो गए और इधर उधर उस चम्मच को ढूंढने लगे। तभी खजूर की नजर उस टेबल पर रखी चम्मच पर पड़ी। वह कोई साधारण चम्मच नहीं, बल्कि वही सोने की चम्मच थी। खजूर फटाफट से टेबल के पास गया और उसने वह चम्मच पकड़ी। फिर दोनों घर से 9-2-11 हो गए। कुछ देर बाद भीम अपना पानी भरकर घर वापस आया। जैसे ही उसकी नजर टेबल पर पड़ी, उसको अपनी चम्मच वहाँ नहीं दिखी। वह तो परेशान हो गया और परेशान होकर बोला, हे भगवान, मेरी सोने की चम्मच कहाँ गई? मैंने अपने घर में हर संभव जगह उस चम्मच को ढूंढा, परंतु वह सोने की चम्मच उसे कहीं नहीं मिली। इसी तरह 2 दिन बीत चुके थे। अब उसे अपने दोस्त टोटो और खजूर की याद आने लगी। उसने बोला, उस चम्मच की वजह से मैंने अपने इतने अच्छे दोस्तों को खो दिया। कुछ देर तक सोचने के बाद वह फिर से बोला, मैंने अपने दोस्तों के साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। मुझे उनसे माफी मांगनी चाहिए। वे दोनों बहुत अच्छे हैं। क्या पता वे मुझे माफ कर दें और फिर से मेरे साथ खेलने लगे। इसके बाद भीम बिना देरी किए माफी मांगने के लिए खजूर और टोटो के पास गया। खजूर और टोटो दोनों ही तालाब के किनारे बैठकर आपस में कुछ बात कर रहे थे। भीम उनके पास गया और बोला, मुझे माफ कर दो दोस्त। उस चम्मच की वजह से मैंने तुमसे बहुत गलत तरीके से बात करी। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। इस पर खजूर बोला, हाँ, मुझे तो पता ही था तुम्हारा घमंड एक न एक दिन जरूर टूट जाएगा। आज वह दिन आ ही गया। इसके बाद टोटो भी भीम से बोला, हाँ भीम, तुम्हें हमसे उस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। तुमने उस दिन हमारा प्रोकोड तोड़ दिया। भीम बहुत शर्मिंदा था। वह बोला, तुम दोनों प्लीज मुझे माफ कर दो। आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, मैं वादा करता हूँ। इस पर खजूर ने वह चम्मच अपने जेब से निकाली और वह भीम को देते हुए बोला, यह लो दोस्त, तुम्हारी सोने की चम्मच। इस पर भीम बोला, अरे यह चम्मच, यह तुम्हारे पास कैसे आई? इसे ढूंढ ढूंढ कर तो मैं परेशान हो गया था। सारी मुसीबत की जड़ यह चम्मच ही है। इस पर खजूर बोला, हाँ भीम, तुम सही कह रहे हो। सारी फसाद की जड़ यह चम्मच ही है। तो और मैंने यह चम्मच तुम्हारा घमंड तोड़ने के लिए चुराई थी। लो, इसे तुम रख लो और आइंदा ऐसा कभी भी मत करना। भीम को खजूर और टोटो की इस कारस्तानी पर ताज्जुब हो रहा था। अब भीम ने खजूर से वह चम्मच ले ली और उसे पकड़ते ही दूर झाड़ियों में फेंक दिया। अब तीनों खुश हुए और साथ में फुटबॉल खेलने के लिए चल दिए। नाउ द टाइम फॉर द मोरल ऑफ द स्टोरी। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें कभी भी स्वयं पर घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड की वजह से न सिर्फ हमारे रिश्तों पर प्रभाव पड़ता है, साथ ही हम अपने दोस्तों को भी खो सकते हैं, जैसा कि भीम के साथ हुआ। आप भी कभी भी अपने पर घमंड को हावी न होने दें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए। साथ ही इस कहानी का बेस्ट पार्ट आपको कौन सा लगा, वह हमें कमेंट करके बताइए। और ऐसी ही मनोरंजक और शिक्षाप्रद कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल धमाल कहानियाँ टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही इससे जुड़े अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अब अगली कहानी में।